नमस्कार। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। हरियाणा के रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एमबीबीएस की वार्षिक और सप्लीमेंट्री परीक्षा में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। ये घोटाला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों के बीच एक गहरे भ्रष्टाचार के नेटवर्क का हिस्सा था, जो परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को न चकनाचूर कर रहा था, बल्कि साथ ही छात्रों को भी धोखा दे रहा था। पैसे लेकर फेल छात्रों को पास कराने का खेल। खुलासे के मुताबिक एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कई छात्र बिचौलियों की तरह काम करते थे। ये छात्र अपने सहपाठियों से पैसे ऐंठते थे और बदले में उन्हें फेल हुए सब्जेक्ट्स में पास करवा देते थे। जी हाँ, हर लेन देन पर उन्हें कमीशन मिलता था और धीरे धीरे ये रैकेट फैलता गया। किस तरह काम करता था ये रैकेट, आइए जानते हैं। जांच से पता चला है कि बिचौलिए यानी दलाल दो ग्रुप्स में बटे हुए थे, जो रैकेट से जुड़े हुए थे। ये छात्र अपनी गुप्त जानकारियों के आधार पर अन्य छात्रों को जाल में फंसाते थे और उनसे पैसे लेकर उन्हें अगली परीक्षा में पास करने का वादा करते थे। जैसे जैसे ये छात्र पास होते गए, उन्हें नए फेल हुए छात्रों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। फेल होने के बावजूद पैसा न मिलने पर खुलासा हुआ है, घोटाला बेहद गुपचुप तरीके से चल रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब कुछ छात्रों ने पैसे देने के बाद भी परीक्षा में पास नहीं हुआ गया। इससे रैकेट में टकराव पैदा हो गया। इन छात्रों ने अपनी शिकायतें विश्वविद्यालय अधिकारियों से की और इसके बाद धीरे धीरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ। सूत्रों के मुताबिक एक सब्जेक्ट में पास कराने के लिए 3 से 5 लाख रुपए लिए जाते थे। नकल का तरीका भी था बेहद शातिर। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा था कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मदद से कुछ छात्र परीक्षा में नकल कर रहे थे। ये छात्र खास तरह की शाही वाले पेन का इस्तेमाल करते थे, जिसे बाद में आसानी से मिटाया जा सकता है। फिर वो हेयर ड्रायर की मदद से लिखे गए उत्तरों को मिटाते थे और फिर किताबों से सही उत्तर लिखकर आंसर शीट को एग्जाम सेंटर में भेज देते थे। ये पूरी प्रक्रिया वीडियो में कैद हो गई, जो अब सबके सामने है। घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब एक एमबीबीएस छात्र ने पिछले महीने आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई और बाद में वो मुखबिर बन गया। इसके बाद जांच में और कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए और रैकेट के इस गंदे नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। ये घोटाला न सिर्फ एक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को चुनौती देता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे कुछ लोग शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का खेल खेल रहे हैं। अब देखना ये है कि प्रशासन इस मामले में कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है और घोटाले में शामिल सभी लोगों को सजा मिलती है या नहीं।